हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 9 मार्च और दिन है रविवार। आज आप सुनने वाले हैं फाल्गुन मास महात्म्य के 25वें दिन की कथा। उससे पहले सुनिए कुछ संतों के अद्भुत और बड़े रोचक प्रसंग, जिन्हें सुनकर कुछ हो ना हो लेकिन आपके मन में भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति मानसिक सेवा का भाव तो जरूर जागेगा। अगर आपके साथ ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्रिज के परम रसिक संत बाबा श्री गौरांग दास जी को एक बार भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरा एक विग्रह गिरिराज जी में अमुक स्थान पर है, उसको निकालकर नित्य सेवा करो। बाबा बड़ी प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते। ठाकुर जी भी रोज बाबा से कुछ न कुछ मांगने लगे कि आज मुकुट चाहिए, आज बंशी चाहिए, आज माखन चाहिए, आज बढ़िया पोशाक चाहिए, आज नया बिस्तर चाहिए। बाबा ने कहा, मैं तो एक लंगोटी वाला बाबा, बिना धन के ये सब चीजें मैं कहाँ से लाऊंगा। बाबा चलकर संत श्री जगदीश दास जी के पास गए और सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि अपनी असमर्थता व्यक्त कर दो और मानसी में ठाकुर जी की सारी मांगे पूरी कर दिया करो। अब बाबा नित्य मानसी सेवा करने लगे। एक दिन स्नान करके भजन करने बैठे और जब उठे तो शिष्यों ने देखा कि उनकी कमर और लंगोट पर शक्कर की चाशनी लगी हुई थी। शिष्यों ने पूछा, बाबा ये चाशनी कैसे लग गई? आप तो स्नान करके भजन करने बैठे थे। बाबा ने अपनी मानसिक सेवा को गुप्त रखना चाहा। कहने लगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब शिष्यों ने आग्रह करके पूछा तब बताया कि आज मानसी सेवा में मैंने सोचा कि शरीर से तो मैं बंगाली हूँ, रसगुल्ले अच्छे से बना लूंगा और श्री प्रियालाल जी को बड़े सुंदर रसीले मीठे मीठे रसगुल्ले बनाकर खिलाऊंगा। मोटे मोटे रसगुल्ले बनाकर मैंने श्री गुरु सखी के हाथ में दे दिए और उन्होंने श्री राधा कृष्ण को दे दिए। राधा रानी तो ठीक तरह से तोड़ तोड़ कर रसगुल्ले खाने लगी, परंतु नटखट ठाकुर जी ने तो बड़ा सा रसगुल्ला एक ही बार में अपने मुख में डाल लिया और जैसे ही मुख में दबाया तो बगल में सखी रूप में मैं ही खड़ा था। ठाकुर जी के उस रसगुल्ले का रस उड़कर मेरे शरीर पर और मेरे कपड़ों पर लग गया। एक बार भगवत निवास वृंदावन में श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी भगवान की कथा कह रहे थे। कथा खुले में होती थी, केवल एक व्यास जी के लिए ही आसन बिछता था और बाकी सारे श्रोता रज में ही बैठा करते। कथा में श्री रास लीला का वर्णन करते हुए कहा कि जब श्री वृंदावन बिहारी जी गोपियों के संग रास कर रहे थे तब देवताओं को तो रास का दर्शन नहीं हुआ, केवल उन्हें एक नीला तेज दिखाई दिया। उस प्रकाश मंडल को देखकर देवताओं ने वहां फूल बरसाए। जैसे उन्होंने ये प्रसंग सुनाया था उसी समय चमकीले सफेद रंग के अलौकिक मोटे मोटे फूल आकाश से बरसने लगे। पहला फूल भागवत जी की पोथी पर गिरा, दूसरा फूल बाबा के सिर पर गिरा और उसके बाद तो पूरा परिसर फूलों से भर गया। चारों ओर दिव्य सुगंध आने लगी। सभी श्रोताओं ने देखा कि ये किस वृक्ष के फूल हैं, ऐसे फूल तो हमने कभी नहीं देखे और ऐसी सुगंध भी कभी नहीं मिली। श्रोताओं में श्री रामकृष्ण दास, जिन्हें पंडित बाबा जी कहते थे, वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने श्रोताओं से कहा, गौरांग दास की कथा में ही देवताओं ने फूल बरसाए हैं और ये फूल स्वर्ग के वृक्षों के हैं। बहुत से श्रोता वह फूल अपने साथ ले गए, परंतु 2-3 दिन बाद वह फूल तो अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे अंतर्ध्यान हुए कि उनका तो कोई नामो निशान तक नहीं मिल पाया। तो ये थे भगवत निवास के संतों के श्रीमुख से सुने हुए प्रसंग। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य की आज की कथा। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, महेश्वरपुर में बहुत सारे तीर्थ हैं। वहां से रौद्र वारुण तीर्थ तक जो एक कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिवलोक में आनंद का भागीदार हो जाता है। वहां पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों कुलों के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा वहां असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। देवराज इंद्र ने भी वहां यज्ञानुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया है। कार्तवीर अर्जुन ने भी वहीं पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। राजन, बहुत पहले की बात है, अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के ही पुत्र थे,
चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे। उनके शासनकाल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को नहीं होता था। उसके बाद उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजर्षि सालंकायन हुए, जिनके राज्यकाल में पूरी पृथ्वी सत्य, श्यामला और धन धान्य से संपन्न थी। गौवें स्वयं ही इच्छानुसार दूध दिया करती थी। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी, मनुष्य और पशु पक्षी भूखों मरने लगे। घास फूस, तिनके, लता, बेलें और 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट प्राय हो गए। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। हे युधिष्ठिर, अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राजर्षि सालंकायन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई भी पाप नहीं हुआ। मैं तो सदा संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान श्रीहरि का पूजन किया करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छा अनुसार तृप्त किया है, फिर भी मेरे राष्ट्र में ये विपत्ति क्यों आई होगी? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति जी के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, ये 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है? मेरे राज्य में इतना भीषण अकाल क्यों पड़ गया? वशिष्ठ जी कहने लगे, महाबाहो, जन समुदाय में महर्षियों के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर उस अकाल का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षिगण इस प्रकार बोले कि राजन, भूत और भविष्य काल के तत्व को जानने वाले गुरु और महात्मा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। वे मुनि जो जो धर्म तुम्हें बताएं, उनका तुम्हें पालन जरूर करना चाहिए। इसके बाद राजा सालंकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा नदी के तट पर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडेय को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आज आपके चरणार बिंदों का दर्शन करने से मैं सकुशल हूँ, परंतु भविष्य में मेरे राष्ट्र का क्या होगा, ये बात मुझे सदा पीड़ित किए रहती है। मैंने कहा कि प्रजा के कुमार्गामी होने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने से तथा वर्णाश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है, वो धर्म को हानि पहुंचाता है। इसलिए इस संकट से बचने के लिए और मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति हो जाएगी। बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पहले की तरह चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से मुक्त हो जाओगे और राज्य तथा स्वर्ग पाओगे। मुनि का ये वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहने लगे, महामुने, आपने कृपा पूर्वक जो कुछ बताया है उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। ये कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवा लिया। उनके बुलाने पर महाराज की 1008 रानियां, राजकुमार तथा घर का कामकाज करने वाले अन्य सभी लोग भी यज्ञ सामग्री सहित वहीं पर उपस्थित हो गए। तब राजा सालंकायन मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले कि मुने आज्ञा दीजिए, कहाँ यज्ञ प्रारंभ किया जाए? मैंने कहा, वैदूर्य पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सभी सामग्रियों को भी वहीं इकट्ठा कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी, वामदेव जी आदि बहुत से ऋषियों का वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए गए, जिनसे वहां बड़ी शोभा हो रही थी। कुंड, वेदी और श्रुवा आदि सब स्वर्णमय थे। तरह तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ और तरह तरह के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आह्वान और पूजन किया गया। होम कुंड में अग्नि का आधान हुआ। धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो गई। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा। आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूरा होने पर जब सब लोग अवभृत स्नान के लिए नर्मदा नदी में गए, तब उसका जल सूखा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा कि मुनिवर, ये क्या हुआ?
वर्षा भी कहीं नहीं हुई और नर्मदा का जो पुराना जल था वो भी सूख गया। इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा मुनि बोले, राजन, जल तो सभी लोगों को अभीष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और यज्ञ रक्षा तथा दक्षिणा यजमान के अधीन, इसलिए सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गई और बादलों ने भी अभी तक पानी नहीं बरसाया। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है राजन। जो चली गई है उस नर्मदा नदी के आने का इंतजार देखो। तब राजा ने नर्मदा जी की स्तुति इस प्रकार प्रारंभ की कि हे सुरेश्वरी, आपको नमस्कार है। शंकरात्मजे, आपको नमस्कार है। इडा, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेद माता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और गौरी, सब कुछ आप ही हो। आप ही परम यशस्विनी लोक माता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वे सब आपसे ही व्याप्त हैं। समस्त चराचर जगत आपके जल से व्याप्त है। जगत में कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता जो आपके जल से आवृत ना हो। आपके जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। अमित तेजस्वी राजा के मुख से इस प्रकार स्तुति सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहने लगी, राजन, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, आप 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय कर दीजिए। नर्मदा जी बोली, राजन, लो, ये वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से दे दिया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जी जल राशि से परिपूर्ण होकर विस्तृत प्रवाहों से बहने लगी। राजा सालंकायन का ये अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्मपरायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन सब ने नर्मदा नदी में स्नान, आह्वान, जलपान और पितृ तर्पण किया। इसके बाद सर्वस्व दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने वह यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता उसे वही वस्तु दी जाती थी। इसके बाद शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित महेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार ओम महेश्वराय देवाय शंभवाय नमो नमः इस मंत्र से ही चढ़ाया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हुई। उनका वह प्रवाह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। इसके बाद संतुष्ट हुए महादेव आदि सभी देवतागण बोले, राजन, तुम अब मनवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा सालंकायन कहने लगे कि देवताओं, आप लोग कभी भी इस स्थान का परित्याग मत कीजिएगा। हमारे राज्य में अकाल आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो और वह सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर आहवनी अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे। राजा की बात सुनकर देवतागण कहने लगे कि राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा का राज्य पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और देवराज इंद्र इच्छानुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा करके राजा सालंकायन अपने मंत्रियों तथा अंतःपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म्य भी सुनाया है। अब धर्मराज युधिष्ठिर को श्वेत किंशुक आदि तीर्थों की महिमा बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अमरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेत किंशुक नामक पाप नाशन तीर्थ का महात्म्य भी सुनो, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। वहां उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेत किंशुक नामक लिंग है तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले ताटकेश्वर महादेव भी वहीं विराजमान हैं। इसके बाद वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पापनाशक तीर्थ भी है, जहां लोक में वर देने वाले त्रयंबक महादेव विराजमान हैं। उस तीर्थ के महात्म्य से गंडेश को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। वहां गंडकेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध हैं। नर्मदा और दंतीवनी का संगम सर्वत्र विख्यात है। वहीं पर सब सिद्धियों को देने वाला लिंगेश्वर लिंग भी है। बालकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वहीं है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिशिला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जो सब अनर्थों का निवारण करने वाला है। वहीं सिद्धेश्वर तथा नाडकेश्वर लिंग भी हैं। राजन, इसके बाद वैदुर्य पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर जाएं,
वहाँ शशभी और नर्मदा का संगम है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शशभेश्वर लिंग है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वह गर्दभी की योनि से मुक्ति दिलाने वाला है। यही मंडलेश्वर नामक तीर्थ और लिंग है जहाँ मांडलिक, नरेश, अजापाल और मनुसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहाँ यज्ञ करके मनुष्य फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल देने से तथा पिंडदान करने से जब तक सूर्य और चंद्रमा विद्यमान है तब तक पितरों को तृप्ति बनी रहती है। वहाँ जो दान दिया जाता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। वहाँ से कांतारक तीर्थ में जाए जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है। वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मरने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं। त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिलेश कुमारी सीता जी के साथ यहाँ आकर नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इसी मार्ग से वन में गए थे। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके भक्तिपूर्वक महादेव जी का पूजन किया था। जहाँ उनका स्नान हुआ वह स्थान राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ लक्ष्मणेश्वर तथा सीतेश्वर लिंग हैं जो देवताओं और दानवों द्वारा वंदित हैं। उस तीर्थ में शूलपाणी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त हो जाता है। राजन, वहां से पुण्य तीर्थ शिवालय को जाए। वहीं परम मनोहर महिष्मतीपुरी है जिसका दर्शन करके कोई भी नीचे नहीं गिरता। वहां अपनी ज्वालाओं से प्रज्वलित कालाग्नि रुद्र का निवास है। इसके बाद कोटि तीर्थ है जहां कोटीश्वर लिंग विराजमान है। उसकी पूजा से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहां दिए हुए दान का पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। इसके बाद दशाश्वमेध तीर्थ है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। इसके बाद वंध्या और नर्मदा का संगम है जो देवताओं और असुरों से भी नमस्कृत है। राजन, उस संगम में मुनकेश्वर लिंग है जिसका दर्शन केवल योगियों को होता है। इन सभी लिंगों और तीर्थों का भक्तिभाव से पूजन करके मनुष्य ब्रह्मत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है और उसके पितरों को भी स्वर्गलोक में स्थान मिल जाता है। मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत सारे तीर्थों के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद सर्वदेव वंदित गौरीखंड की यात्रा करे। वहां स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है और उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। गौरीखंडेश्वर नामक मणिमय लिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते, वह देवताओं द्वारा पूजित होता है। वहां कुमारेश्वर नामक शिवलिंग भी प्रतिष्ठित है। साथ ही भोग और मोक्ष देने वाला मयूरेश्वर लिंग भी है जिसके महात्म्य से मयूरगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। उनके पूजन से तिर्यक योनि की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद करमर्दा संगम में स्नान करने के लिए जाए। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया वो फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। करमर्दा में स्नान करके करमर्देश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वहां पितरों का तर्पण करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मुने, राजाओं में श्रेष्ठ मांधाता तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उन बुद्धिमान राजा का चरित्र भी सुनना चाहता हूँ। तब मार्कंडेय जी कहने लगे कि महाभाग, इक्ष्वाकु वंश में एक युवनाश्व नाम के राजा हुए हैं। बहुत समय तक उन राजा की कोई भी संतान नहीं हुई। तब उन्होंने अपना राज्य अपने मंत्रियों के अधीन करके वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का संयम करके फल मूल खाते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वे राजा प्यास से व्याकुल हो गए। उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी पीने के लिए आश्रम के अंदर गए। रात का समय था, सब लोग सो गए थे, इसलिए उनके मांगने पर भी किसी ने उनसे बात नहीं की। वहीं पर किसी शक्तिशाली ऋषि ने उन्हीं राजा युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके रखा हुआ था। प्यास से व्याकुल राजा ने जब वह जल से भरा हुआ कलश देखा तो बड़ी तेजी से उस ओर दौड़े और उस जल को पीकर वहीं सो गए। प्यास से व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत सुखी हुए। इसके बाद मुनियों को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा कि किसने इस कलश का जल पिया है। युवनाश्व ने कहा, महात्माओं, ये काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव बोले कि राजन, ये जल तुम्हारे पुत्र होने के उद्देश्य से तपस्या से संचित और अभिमंत्रित करके रखा गया था।
इससे महाबलवान और तपोबल से युक्त सर्वधर्म परायण पुत्र का जन्म हो। इस संकल्प से मंत्र युक्त विधि के द्वारा इस जल का संस्कार किया गया था और ये तुम्हारे पीने योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो काम हुआ है वह अवश्य ही प्रारब्ध से प्रेरित है। महाराज, अब इस जल को पीने से तुम गर्भवान हो जाओगे। इसके लगभग 100 वर्षों के बाद राजा युवनाश्व की बाईं कोख फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी देवराज इंद्र उस बालक को देखने के लिए आए। देवतागण पूछने लगे कि हे देवराज, अब ये किसका दूध पिएगा? तब देवराज इंद्र बोले, एष मां धाता, अर्थात ये मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने उस नन्हे से बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। अब वह नन्हा सा शिशु बड़ी खुशी के साथ उस उंगली का अमृत रस पीने लगा। इसके बाद देवराज इंद्र ने उसका नाम मानधाता रख दिया। इस प्रकार बालक मानधाता 16 वर्षों तक देवराज इंद्र की तर्जनी पी पी कर ही बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उनके चिंतन से ही हो गया था। आजगव नामक धनुष, सींग के बाण और अभेद्य कवच ये तत्काल उनके पास अपने आप ही उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मानधाता का अभिषेक किया। महाराज, मानधाता ने धर्म से संपूर्ण लोकों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जैसे भगवान श्री विष्णु ने अपने 3 पगों से संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया था। उन महात्मा का शासन चक्र अप्रतिहत गति से चलता था। सैकड़ों राजा उनकी सेवा में स्वयं उपस्थित रहते थे। इस प्रकार उनका समूची पृथ्वी पर एक छत्र अधिकार था। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों द्वारा भगवान का यजन भी किया। उन प्रसन्नचित परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी राजा ने अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके देवराज इंद्र के आदि सिंहासन को प्राप्त किया था। उन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक बार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय राजा मानधाता ने वज्रपाणी इंद्र के देखते ही देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। वहीं महाराज मानधाता का ये देव स्थान है। उन्हीं के पुण्यतम देश में अमरकंटक पर्वत देखा जाता है। उन्होंने अमरकंटक पर ओंकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार स्तुति की कि जगत की उत्पत्ति करने वाले हे परमेश्वर, आप ही कालगति के प्रवर्तक हैं, आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ओम महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव को नमस्कार है। 3 नेत्र और 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। काल रहित, जरा रहित और मृत्यु रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग हर दिन आदिदेव भगवान ओंकारेश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी इस संसार सागर में पुनरावृत्ति नहीं होती। काल रूपधारी ओंकार स्वरूप उमानाथ महादेव जी ने यह स्तुति सुनकर राजा मानधाता को दर्शन देकर कहा, सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। राजा मानधाता ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे देवेश्वर, वैदूर्य नाम से प्रसिद्ध ये शैलराज मानधाता नाम धारण करे और आपकी कृपा से देव स्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान, तप, पूजा तथा प्राण विसर्जन करे वे शिवधाम के निवासी हों। राजा मानधाता का ये वचन सुनकर महादेव जी कहने लगे, राजन, मेरी कृपा से ये सब कुछ होगा। इस प्रकार वरदान पाकर महाराज मानधाता अपनी पुरी को वापस लौट गए। हे युधिष्ठिर, ये सब मानधाता का उत्तम चरित्र मैंने तुम्हें बताया। इस तीर्थ के महात्म्य से मानधाता आदि राजा संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान श्री विष्णु के धाम में विहार करते हैं। आगे मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, सतयुग में बलि नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ दैत्य हुए। उनके महापराक्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। वह अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर एक दिन महादेव जी ने कहा कि वत्स, तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले। तब बाणासुर कहने लगा, प्रभु, मेरा नगर दिव्य और संपूर्ण देवताओं के लिए अजेय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा ये नगर मेरे स्थिर होने पर स्थिर रहे और मेरे चलने पर वह मेरे साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मन के अनुकूल बना रहे। बस मुझे यही वर दीजिए। महादेव जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा कि अगर महादेव जी ने तुम्हें एक पुर तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर अर्थात नगर देता हूँ।
इसके बाद दोनों देवता श्री विष्णु और शिव जी ने एकत्र होकर कहा, बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास भी जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास भी गया। ब्रह्मा जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान शिव और विष्णु जी दोनों ने तुम्हें एक एक पुर प्रदान किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें वैसा ही एक और पुर देता हूँ। इन तीनों पुरों को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हुआ। हे धर्मराज, इस प्रकार वरदान पाकर सहस्त्र अर्थात 1000 भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकते थे। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहां की यज्ञ वेदिकाएं तोड़फोड़ डाली। देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, आपने श्री विष्णु ने तथा श्री ब्रह्मा जी ने भी बाणासुर को वरदान देकर अजय बना दिया है। प्रभु, उसके साथ युद्ध करने की शक्ति अब किसी में भी नहीं है। जो भी उसके सामने खड़ा होगा वो उसे भस्म कर सकता है। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवताओं, तुम सब लोग 30 करोड़ की संख्या में हो और बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित हो जाओ और यत्नपूर्वक त्रिपुर का विनाश कर दो। ये सुनकर सब देवता अपने तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के यानी त्रिपुर के पास गए, किंतु उस दैत्य ने सभी देवताओं को क्षण भर में ही परास्त कर दिया। उन सब के अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। देवताओं के पांव उखड़ गए और वे निराश होकर फिर से महादेव जी के पास गए। महादेव जी ने पूछा कि बताइए, आप सभी ने वहां जाकर क्या किया? देवतागण कहने लगे कि भगवान, हम क्या कहें, हम तो उसका पराक्रम वर्णन करने में ही असमर्थ हैं। देवताओं की वह बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि अच्छा, तो इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार मैं अब स्वयं करूंगा। ऐसा कहकर वे कैलाश से चले और जहां त्रिपुरासुर था वहीं जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती जी भी थी। चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, वृष, भृंगरिटी, विघ्नेश अर्थात गणेश जी, स्कंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, हस्तिकर्ण, स्थूलजंग और वृकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वे सब के सब महादेव जी के समान ही पराक्रमी थे। जहां महान क्षेत्र स्वरूप श्री शैल नाम का सिद्ध पर्वत है, वहीं ठहरकर महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा, प्रिय, यही त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपना प्रधान निवास स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक नामक धनुष अपने हाथ में ले लिया। फिर एक पैर से पाताल को और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया तथा त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार कर दिया। उस अस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 टुकड़े हो गए। उसे जर्जर करके भगवान शिव ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर वह 7 पातालों का भेदन करके रसातल को चला गया। इससे वहां जालेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा जाता है और कोटि सहस्त्र कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुखपूर्वक निवास करता है। जो वहां स्नान करते हैं वे तो स्वर्ग में जाते हैं। जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हे युधिष्ठिर, वहां तिल और जल से तर्पण करने तथा पिंडदान देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं, तब तक पितर भी तृप्त रहते हैं। कालाग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुर नाशक अघोरास्त्र को नर्मदा के सिवा भला दूसरा कौन धारण कर सकता है? इस प्रकार अघोरास्त्र से छूटा हुआ बाण जाल ही जालेश्वर अर्थात बाणलिंग नाम कहलाया। अपने तीनों पुरों के दग्ध होने पर बाणासुर भयभीत होकर भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा कि हे अनादिदेव ईश, आपको नमस्कार है। हे विघ्नेश्वर, आपको नमस्कार है। महेश्वर, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ अज्ञान हारी हर, हे ज्ञानदाता शिव, आपको नमस्कार है। अनंत गुणमय रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है। परात्पर, परातीत, उत्पत्ति और पालन करने वाले हे शिव, आपको नमस्कार है। सब प्रयोजनों की सिद्धि के साधनभूत हे विश्वनाथ, आपको नमस्कार है। धनंजय, निराधार, स्वभाव से ही उपद्रव रहित, आपको नमस्कार है। सदा प्रसन्न रहने वाले हे परमेश्वर, आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे भूतनाथ, जगन्नाथ, सर्वाधार, आपको नमस्कार है। सृष्टि, संहार, मोक्ष और 7 पातालों के आश्रय,
आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र और त्रिशूल धारण करने वाले त्रिलोक स्वरूप आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, देवता और असुर दोनों आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, मैंने अपनी जिह्वा की चंचलता के कारण आपके विषय में कुछ भी कहने की धृष्टता की हो तो आप उसे क्षमा कीजिए। आपके गुणों का वर्णन करने में भला कौन समर्थ है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे धर्मराज, बाणासुर द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले कि दैत्यराज, सेवा अपराध जनित तुम्हारा ये दोष अब क्षमा कर दिया गया, अब तुम कोई वर मांगो। बाणासुर बोला, हे देव, मैं अपने परिवार सहित इसी जन्म से आपके उस परम धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं है। बाणासुर का ये वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, तथास्तु दैत्यराज, तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। इसके बाद वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।